नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुपर टेट 2019 के एग्ज़ाम में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके आने वाले एस्टेट, एसएससी जीडी की परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम और यूपी हाई कोर्ट के जो भी अभी वैकेंसी आई है उसके लिए जो एग्ज़ाम होगा उन सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो सुपर टेट में 20 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को। तो जो पहला प्रश्न है वो है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए संज्ञा के साथ, ऑप्शन बी सर्वनाम के साथ, ऑप्शन सी क्रिया के साथ और ऑप्शन डी अव्यय के साथ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है वैज्ञानिक, ऑप्शन बी है व्याकरण, ऑप्शन सी है बहुज्ञ और ऑप्शन डी है शास्त्रज्ञ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्याकरण, यानी कि जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी है बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत को। वर्ष 1968 में चिदंबरा नामक काव्य संग्रह पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न पूछा गया था 2019 में, ये प्रश्न गलत था, क्योंकि महान नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था महत। ठीक है, महत। महत शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से जो नया शब्द बनेगा वो होगा महत्व। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो महान है ये गलत है। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। ऑप्शन ए है बीजोपन काल, ऑप्शन बी है आदिकाल, ऑप्शन सी है वीरगाथा काल और ऑप्शन डी है चारण काल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए बीजोपन काल। अगला प्रश्न है हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा जो हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी पाँव, ऑप्शन सी गांव और ऑप्शन डी गृह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो गृह शब्द है ये तत्सम है। 11वां प्रश्न है बीती विभावरी जागरी अंबर पंखट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। इस उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी रूपक अलंकार। क्योंकि रूपक अलंकार इसलिए होगा क्योंकि यहाँ जो अंबर पंखट है, अंबर पनघट और तारा घट एवं उषा नागरी, तारा घट और उषा नागरी को उपमेय का उपमान माना गया है। अगला प्रश्न है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। इस अलंकार को परिभाषित करने वाली उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
केशवदास की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? ऑप्शन ए है वीणापाणी, ऑप्शन बी है भारती, ऑप्शन सी है वाग्देवी और ऑप्शन डी है जाह्नवी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जाह्नवी जो है ये सरस्वती का पर्याय नहीं है। सरस्वती की जगह ये जो है ये गंगा का पर्यायवाची है। ठीक, बाकी जो ये तीनों हैं वीणापाणी, भारती और वाग्देवी, ये सरस्वती का पर्याय है। अगला प्रश्न है, मैं, हम, तू, तुम, जो ये आदि शब्द हैं ये किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए है संबंधवाचक सर्वनाम से, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम से, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक सर्वनाम से और ऑप्शन डी है पुरुषवाचक सर्वनाम से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुषवाचक सर्वनाम से ये शब्द संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो इस आपके जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए क, च, ट, त, प, ऑप्शन बी है ख, छ, ठ, थ, फ, ऑप्शन सी है ग, ज, ड, द, ब और ऑप्शन डी है य, र, ल और व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ख, छ, ठ, थ, फ, जो ये य, र, ल, व है ये अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास और ऑप्शन डी है बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विरोधाभास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर विरोध जैसा होते हुए भी विरोध प्रतीत नहीं हो रहा है। ठीक, इसलिए इसे क्या कहेंगे? विरोधाभास अलंकार कहेंगे। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है ये योजक चिन्ह है, जबकि ऑप्शन ए की बात करें तो ये पूर्ण विराम है, ऑप्शन बी की बात करें तो ये अल्प विराम है और ऑप्शन डी की बात करें तो ये उद्धरण चिन्ह है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 19वां प्रश्न है, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण, क्योंकि ये क्या है? विशेषता बताता है। अंतिम प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। तो ये जो 20 प्रश्न हैं ये सुपर टेट के 2019 वाले जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये 20 प्रश्न पूछे गए थे और ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं जो कि आपकी आने वाली जो आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो कोई भी ऐसे एग्ज़ाम जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे एग्ज़ाम्स में ये जो प्रश्न हैं इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अनुभव भी हो जाएगा कि किस प्रकार से आप कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें ताकि आप हिंदी में अच्छे से अच्छा कर सकें। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।